जैसा कि आप जानते ही हैं, इसी साल जनवरी में राज्यसभा की सांसद बनी हैं स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से जुड़कर। लेकिन इन दिनों स्वाति मालीवाल को लेकर एक अलग ही विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस को जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उनके साथ एक घटना घटी है, उस पर उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, स्वाति मालीवाल के साथ हाल ही में मारपीट हुई, वीडियो भी मिलने का दावा हुआ। एफआईआर में केजरीवाल के पीए पर आरोप लगा है और आरोप काफ़ी गंभीर है। विभव पर स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए कि स्वाति मालीवाल के पेट, चेहरे और चेस्ट पर विभव ने हमला किया। घटना के वक्त घर पर ही थे केजरीवाल। तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं और अब आपको बता दें, स्वाति मालीवाल जिनका एफआईआर में ये कहना है कि उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे गए, उनके शरीर के निचले हिस्से पर लात मारी गई। जी हाँ, इन दिनों स्वाति मालीवाल को लेकर काफ़ी ये गंभीर हो गया है मामला। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित मारपीट को लेकर दिल्ली से देश तक सियासत गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव के बीच स्वाति मालीवाल का ये मामला पूरी तरह से राजनीति का एक अखाड़ा बन चुका है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके साथ घटी घटना के बारे में डिटेल में बात करें तो केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आईपीसी की अन्य धाराओं के अलावा 354, 506, 509 और 323 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें किसी महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग, आपराधिक धमकी, शब्द संकेत या इरादे के कृत्य, अपमान और हमला शामिल है। अब आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति आज दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने उनके 164 के बयान दर्ज कराए जाएंगे। रिपोर्ट सामने आई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने आज विभव कुमार शुक्रवार को तलब किया इस पूरे मामले पर कि स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई कथित मारपीट को लेकर बीते गुरुवार को चुप्पी तोड़ते हुए जो कहा था कि दिल्ली पुलिस के समक्ष उन्होंने अपना बयान दर्ज करा दिया है। बीजेपी को इस घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उन्होंने कहा। और ये भी कहा स्वाति ने कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना बयान दिया है। मुझे आशा है उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद। जिन लोगों ने मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की और कहा कि मैं दूसरे पक्ष के कहने पर ऐसा कर रही हूँ, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है और स्वाति मालीवाल ज़रूरी नहीं है। ये उन्होंने कहा कि देश के मुद्दे ज़रूरी हैं। भाजपा के लोगों से विशेष आग्रह है कि इस घटना पर वो राजनीति ना करें। तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दी है इस पूरी घटना पर कि सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य सबूतों की भी जांच की जा सकती है। फॉरेंसिक टीम सीएम आवास पहुंच गई। पुलिस के साथ सीएम केजरीवाल के भी काफ़ी बड़ी मुसीबत बढ़ गए हैं स्वाति मालीवाल की इस घटना की वजह से। ऐसे में आपको बता दें, आप और कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी राधिका खेड़ा ने कहा। NCW ने विभव कुमार के घर के बाहर नोटिस भी चिपकाया है और 18 मई को NCW कार्यालय में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने स्वाति मालीवाल पर कहा कि उचित जांच होने की ज़रूरत है और स्वाति ने कहा राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। भगवान सब देख रहा है, एक न एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, ये उनका कहना है। इसके अलावा स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में NCW के समक्ष पेश नहीं हुए विभव, जिसके कारण सवाल बढ़ रहा है। इसमें आपको अब जानकारी देना चाहेंगे वही स्वाति मालीवाल के बारे में कुछ बहुत ही गंभीर बातें। टीएमसी ने स्वाति के बहाने बंगाल के राज्यपाल को भी जो घेरा। निर्मला सीतारामन ने इस घटना पर अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया तो स्वाति मालीवाल पर पुलिस शिकायत न कराने का दबाव था। ये भी राजनीति हो रही है। चलिए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में आज ये बता दें, राजनीति में आने से पहले ये स्वाति मालीवाल किस तरह आए दिन सुर्खियों में रही है दिल्ली में। जी हाँ, महिला आयोग अध्यक्ष के तौर पर जानी जाती थी शुरू से स्वाति मालीवाल।
आखिर स्वाति ने पढ़ाई कहाँ से की है? स्वाति ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किया है, इस पर चर्चा हुई। तो आपको बता दें कैसे अच्छी खासी नौकरी छोड़कर राजनीति में आकर स्वाति काफ़ी मुसीबत में आई हैं। एक ऐसा नाम जो बहुत चर्चा में है, दिल्ली ही नहीं पूरे देश में आज, वो है स्वाति मालीवाल का नाम। इनके नाम को लेकर कोई असमंजस अगर आपको हो तो आप गूगल कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ये नेता है। वर्तमान में आपकी वो राज्यसभा सांसद है, लेकिन चर्चा उनकी इसलिए है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पीए विभव पर मारपीट का उन्होंने आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस में शिकायत की है और अब आपको यहाँ पर उनके बारे में कुछ और बातें बता दें। 15 अक्टूबर 1984 को गाजियाबाद में हुआ उनका जन्म। जिन्होंने एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से की पढ़ाई। स्वाति ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किया। जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कोर्स किया। फिर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी की। फिर नौकरी छोड़ वो एनजीओ परिवर्तन ज्वाइन कर ली केजरीवाल के साथ, जिन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। सरकार बनने के बाद, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद स्वाति को महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। 2015 में इस बोर्ड का वो अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। 3 साल 2018 तक इस पद पर वो रही। फिर एक आप बीती उन्होंने बताई, बड़ा खुलासा किया। अपने पिता पर उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पिता गुस्से में उनकी चोरी पकड़कर उन पर हमला करते थे। जनवरी में आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद मनोनीत किया। आए दिन महिलाओं के लिए लड़ने वाली स्वाति मालीवाल, पिछले साल की बात करें तो पिछले कुछ साल पहले तक जो बीजेपी के खिलाफ आए दिन कहती थी, महिला पहलवानों की तरफ से उठाए गए एक बड़े मुद्दे को लेकर भी, जी हाँ, पहलवानों के आंदोलन को लेकर भी, रेसलर प्रोटेस्ट को लेकर भी वो बीजेपी को घेरती नजर आई थी। आए दिन किसी न किसी बयानों को लेकर दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्वाति मालीवाल के होते हैं चर्चे। उनकी डिटेल के बारे में बात करें, 39 साल की स्वाति मालीवाल, उनके बारे में कहा जाता है 2020 में नवीन जैन से उनकी शादी की लोग को लेकर चर्चा हुई थी। तो वहीं आपको बता दें यहाँ पर स्वाति के बारे में कुछ और भी बातें। गाजियाबाद की रहने वाली स्वाति मालीवाल के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जिस तरह से स्वाति ने पिछले दिनों तलाक को जीवन की सबसे अच्छी घटना का नाम दिया था, इसके लिए भी वो काफ़ी चर्चा में आ गई थी। जी हाँ, आपको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे, 22 साल के नवीन जैन के साथ स्वाति के चर्चा की काफ़ी बातें हुई है, काफ़ी चर्चा रही है उनकी शादी को लेकर। वहीं आपको बता दें पति से तलाक को लेकर भी स्वाति काफ़ी सुर्खियों में रही थी। जी हाँ, सबको पता ही है कि स्वाति अपने पति को लेकर किस तरह सुर्खियों में रही थी। तलाक को लेकर उन्होंने कई तरह के बयान दिए थे और दर्द छलकाया था।